नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी लाइब्रेरी में। इस चैनल पर आपको मिलेगा हिंदी व संस्कृत साहित्य की पुस्तकों का सार, अर्थ व समीक्षा। तो हिंदी जगत को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के शीर्षक आधा गांव, जिसे लिखा है राही मासूम रजा ने, जिन्होंने आलाप, गोलमाल व डिस्को डांसर जैसी सुपरहिट फिल्मों की कथा वस्तु का लेखन भी किया। यह हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें भारत विभाजन के समय की शिया मुसलमानों की मनह स्थितियों का बेलगाम और सटीक शब्दांकन मिलता है। यह मनह स्थितियां उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगोली गांव पर उकेरी गई है। इस उपन्यास में लेखक की यह चिंता है कि गंगोली में अगर गंगोली वाले कम और शिया, सुन्नी और हिंदू ज्यादा दिखाई देंगे तो गंगोली का क्या होगा। यही वह खास चिंता है जिसने इस उपन्यास को अद्वितीय श्रेणी में ला खड़ा किया है। और इस उपन्यास में निहित राष्ट्रीयता का संदर्भ व्यापक हो जाता है। गतिशील रचना शिल्प, आंचलिक भाषा सौंदर्य, सांस्कृतिक परिवेश का जीवंत चित्रण, सहज सटीक दो टूक टिप्पणियों वाले संवाद इस उपन्यास की मुख्य विशेषता है, जो आधा गांव को हिंदी उपन्यासों में विशिष्ट दर्जा दिलाती है। अब बात करते हैं उपन्यास की विषय वस्तु पर। गंगोली एक मुस्लिम बहुल गांव है, देश दुनिया की नफरतों से अलग। इस गांव में सभी धर्म मिलजुल कर रहते हैं। आजादी और बंटवारे के इस नाजुक दौर में भी गंगोली के जो भोले भाले लोग हैं, उनको यह तक नहीं पता कि आजादी और पाकिस्तान क्या है। अगर कोई शहर से गांव जाता और वो इन्हें समझाने की कोशिश करता कि आजादी क्या है, पाकिस्तान क्या है, तो मासूम गंगोली गांव के लोगों का जवाब होता कि भाई, मेरा मुल्क तो यही है, हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हमारे पुरखों की निशानियां भी यही हैं, पाकिस्तान से हमें क्या मतलब, हम तो यही रहेंगे। इस उपन्यास में ज्यादा महत्व गंगोली के लोगों का जीवन, उनका रहन सहन व उनकी परेशानियों को दिया गया है, जिन पर बंटवारे का प्रभाव भी पड़ता है। गांव के लोगों का ज्यादातर वक्त मुहर्रम की तैयारियों में बीतता है, जिसमें ये लोग नौवे की धुन आदि की प्रैक्टिस करते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं। बाकी बचा हुआ वक्त ये आपसी विवाद जैसे जमीनी विवाद, पट्टेधारी के झगड़े आदि में बिताते हैं। तो इन सब में इन्हें देश दुनिया के बारे में बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। बस इन्हें इतना जरूर पता है कि लड़ाई छिड़ी हुई है और उनके बच्चे फौज में भर्ती हो रहे हैं।
यह उपन्यास गांव की एक व्यक्ति की कहानी पर आधारित नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी कहानियां एक साथ चलती है, जैसे कि फुन्नन मियाँ की कहानी, जो वैसे तो चोरी, डकैती, अपहरण इन सभी मामलों में आगे रहते हैं, लेकिन जब उनका बेटा किसानों के अधिकारों की लड़ाई में शामिल होकर अपनी जान गंवा देता है, तब फुन्नन मियाँ की एक ख्वाहिश है कि कोई भी नेता गांव में आकर उनके बेटे को शहीद घोषित करे। योहान सैयद कबीर अली की कहानी, जो पहली बार रेलगाड़ी में सफर करते हैं और ख्वाब देखते हैं कि जब उनका बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा तो वो भी एक रेलगाड़ी जरूर खरीद लेंगे। ये कहानी है उस तन्नू और शहीदा की, जो बचपन में एक दूसरे के साथ खेले हैं, लेकिन सेना में भर्ती होने के कई साल बाद जब ये आपस में मिलते हैं, तब तन्नू और शहीदा को पहली बार यह एहसास होता है कि उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ खास जगह है। हालांकि परिस्थितियों के कारण वे एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते। इस तरह तमाम कहानियां एक साथ आगे बढ़ती हैं। कहानियों में वास्तविक मोड़ पाकिस्तान बंटवारे के बाद आता है, जहां कभी मुहर्रम के मातम के वक्त कुछ कोशिशों के बाद आंसू निकल आया करते थे, उसी कंगोली में एक ऐसा वक्त आता है जब लोग टूट कर रोते हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि आप इसे एक बार पढ़ें। अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि ये उपन्यास क्यों पढ़ा जाए, तो इसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला तो यह है कि अगर आप भारत विभाजन के समय एक मुस्लिम बहुल गांव के दर्द को समझना चाहते हैं, तो दूसरा, अगर आप उर्दू भाषा का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो क्योंकि इस उपन्यास में हर शब्द का अर्थ नीचे बड़े अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और तीसरा, अगर आप गाजीपुर शासकीय उर्दू भाषा का मजा गालियों के साथ लेना चाहते हैं, तो इस उपन्यास को आप एक बार अवश्य पढ़ें। अगर आप इसे जल्द से जल्द खरीदना या उपन्यास को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीद या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को भी दबा दें। धन्यवाद।